बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। शोएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत है पोस्टमार्टम दे नाल ते करदे पोस्टमार्टम। खबरां उही रूटीन दियां ने, उही महंगाई, उही हाल दवाई, उही सारा कुछ। शेयर मैं करना सी एक मसला यह है कि मैं ना पिछले 3-4 दिन तो लगातार तुहाडे नाल गल ते कर रहा। मैं कुछ सर्वेस करने सी, कुछ मेन स्ट्रीम ते एक प्रोग्राम पूरा शूट करना सी। उस सिलसिले दे विच बहुत सारे लोगों नाल मुलाकात हुई और फैसलाबाद यानी कि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान दे जिन्ने भी ट्रकिंग पॉइंट ने ना, जिथे ट्रकों की सूरत दे विच लाइनां ला के आटा दिता जा रहा, मैं विजिट किए। पूरी टीम से असी साडे नाल मतलब हुंदा है प्रोड्यूसर है, कैमरामैन होंदे ने, ड्राइवर, सारा असी पूरी टीम जाने। सारे लोग फिर उन्हों का असी एनालिसिस करीदा कि असी जिहड़ा विजिट किया है इसका की कनक्लूजन की निकलिया। असी कोई मेन 12 तो 15 पॉइंट जिहड़े ने टोटल फैसलाबाद 80 पॉइंट ने वो विजिट किए, लोगों को इंटरव्यूज़ किए। फिर उस तो बाद महकमा खुराक के ऑफिस गया। नाज़रीन कराम, सब तो वड्डी बदकिस्मती तो साडी कौम दी है कि जो एक रौला पै जांदा ना किसी चीज़ का कि घट गई है, उदों फड़ लो बहुत पै जाती। मतलब एक आवाज़ उठी है कि जी आटा महंगा हो गया या आटे का बहरान एक लफज इस्तेमाल हो गया, तो बदकिस्मती ना साडे घरां दे विच ओह हाल दवाई मची पई है कि असीं कहने पता नहीं सवेरे क्यामत आ जानी है। पूरे घर दे जी पूरा टब्बर जिहड़ा ओह लैना च लग गया आके। जो बाहर निकलते ना तो रक्शे लद्दे ने, तो दवाई मचन डी आटा है नहीं, वो की करना स्टाक करके। मतलब तुसीं एक हफ्ते का 10 दिन का बंदोबस्त कर लिया तो 10 दिन बाद अल्लाह वारस से फिर कर लाँगे। ये बदकिस्मती है, तजलील होंदी देखी है इंसानियत की ना, तो बहुत तकलीफ हुई उस दे। फिर असी गए अपना जिहड़े फूड दे कंसरनिंग लोग ने, जिहड़ी डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने साडे ना फैसलाबाद दे डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब दे कोल असी गए। उन्होंने असी बैठ के गलबात की। उन्होंने पूछा कि सारे की मामला की है, क्या कणक साढ़े को वाकई ख़त्म हो गई है या सप्लाई चेन का की प्रॉब्लम की है। उन्होंने कहा जनाबे अली कि सिर्फ सब्र तहम्मुल बर्दाश्त ना, सिर्फ अपने शहर की ज़िले फैसलाबाद की उन्होंने गल की कि अगर ये लोग सिर्फ इन्हां 2-3 शैवां ना काम लै लैन तो इतना वाफर आटा है कि मुकदा नहीं है। उन्होंने दसिया है कि 1,12,000 तकरीबन बैग डेली बेसिस के उत्ते फैसलाबाद तकसीम हो रहा है। 1,12,000 बैग डेली, तो किद्दां मुक जाना है। वो कहते जी कि साढ़े को मतलब 72-74 दिनों की वाफर है, किते नहीं जाना। लोग थोड़े जे सबर ना काम लें, जी हाल दवाई मच गई, वही जो स्टॉक होना शुरू हो गया। एड़ा ना उन्होंने कहा जी कि मतलब तुसी मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू आवाम को पैगाम दिओ कि खुदा दा वास्ता थोड़ा जिहा पेशेंस ना, सबर ना काम लो। आटा बहुत है, नहीं मुकदा, साडी गारंटी है। अल्लाह पाक ना किते किसी इलाके कैद पा दे, लेकिन महकमा खुराक कोल बहुत वाफर मिकदार च आटा मौजूद है। फ्लोर मिलां नाल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे हैं, सारा कुछ हैगा, सिर्फ सबर की कमी है। लोगों का पेशेंस जिहड़ा वा जवाब दिंदा जा रहा है। मतलब फिर मैं उत्थे बैठा सी तो फ्लोर मिल एसोसीएशन के कुछ लोग आए, उन्होंने एक अपना दरखास्त लिखी सी, DC ऑफिस जमा करवा के आए, तो फूड के ऑफिस भी उन्होंने जमा करवानी सी। मैं वो पढ़ी, वो जनाब लिखा सी कि साड़ियाँ जनाब हुण तक 3 वाक़यात हो चुके हैं एक हफ्ते के अंदर कि फ्लोर मिल चो गड्डी निकली, वो ट्रकिंग पॉइंट ते हले पहुँचदी नहीं है, तो लोग दावा बाकायदा दावा बोलते हैं, उसते अमले नूं तशद्दुद दा निशाना बनाते हैं, बैग खो के ले जाते हैं। यार ये की हो रहा? मतलब जान बुझ के किते असीं खुदा ना खास्ता अपने मुल्क नूं श्रीलंका वाले हालात वाल नूं तो नहीं धकेल रहा। कोई मसला ही नहीं है आटे का, बल्कि जिहड़े डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहब सी, उन्होंने कहा कि जी तुसीं अज ऐलान कर दो कि लाना खत्म, आटे का कोई रौला नहीं, सवेरे रौला खत्म हो जाएगा ऑटोमैटिकली। ये जिहड़ी आ परसैप्शन फैलाई जाती है कि उस परसैप्शन की बेस के उत्ते सारा कुछ ये होया सी। इस करके मेरी अज आउण दा सिर्फ तुहाडे अगे मकसद यही सी कि मैं थोड़ा जिहा अवेयरनैस भी देवां, तुहाडे अगे हत्थ जोड़ां, दरखास्त करां। एडा बहरान है नहीं जो एक गल नूं असीं मीडिया के उत्ते चिथना शुरू कर दें, जनाब पै गया बहरान, ये हो गया वो हो गया। 70% जिहड़ा वो बहरान नहीं हैगा, उन्होंने क्रिएट किया गया। दुकानां दे उत्ते भी कंट्रोल रेट ते मौजूद है, फ्लैक्सिस लगे ने उत्थे। असीं जान बुझ के जिहड़ा ना वो तमाशा अपने आप नूं सम टाइम बना लेने। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कह रहा, सम टाइम असीं जान बुझ के अपना तमाशा लोगों नूं बना लेने। ज़िले इंतजामिया नाल साडी गल होई है, इस तरह हर ज़िले का ही हिसाब है ना। DC साहब ने उन्होंने थल्ले फूड का डिपार्टमेंट सारा, वो लोग कहते हैं जी कि कोई ऐसा कहत वाला सिस्टम नहीं खुदा ना खास्ता। साढ़े को पंजाब च खास तौर के उत्ते वाफर गंदम जिहड़ा कोटा है फ्लोर मिलों का और आटा जिहड़ा दस्तियाब है, सिर्फ थोड़ा जिहा सबर करने की जरूरत है। दूसरा जिहड़ी वंड है उत्ते गल करनी सी, वंड का तरीकाकार नहीं ठीक हैगा। मतलब एक ट्रक के उत्ते 2 बंदे खड़े ने, ID कार्ड नंबर धड़ा नोट किए जा रहे हैं। एक ID कार्ड दिल करे 24 घंटे 4 दफ़ा इंटर हो जाए, उन्होंने पता कि सफ़े थल के पिछे देख रहे हैं भी आ बंदा हो गया कि नहीं, ध्यान उन्होंने नीवा।
अच्छा मेरी इत्थे दरखास्त ये है कि जिद्दां ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਨਾਦਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਸਤਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਡਾਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੈਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, 6 ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰੋ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੰਗੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਲੋਕ 4 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ 70 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 4 ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਬੈਗ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ 60-65 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਿਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰੋ ਨਾਦਰਾ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰੋ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਟੇ ਦਾ ਥੈਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫੜ ਲਓ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਆੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ 9 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਤੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਲੂਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਭੰਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਇੱਦਾਂ ਖੁਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣ? ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਹੋਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ੁਏਬ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।